20 डिफरेंट स्टोरीज और 20 अलग अनुभव। अब आप म्यूजिक वाले ठहरे तो थोड़ा सा अगर हुड़के के साथ में कुछ हो जाए और सुमित भैया गाना गाएंगे बोले यहाँ जो बैठा हो गाना जरूर गाता है। फर्स्ट इंटरव्यू हुआ था और प्रियंका का यूके का, मतलब कि ना हर एपिसोड पे हमारा लेवल बढ़ता रहा। निर्मला चल दिल्ली साथ माँ। हमारा उत्तराखंड में इतनी बढ़िया बढ़िया टैलेंट है और वो टैलेंट जो निखरा बहुत बढ़िया लगा। इस मंच में मुझे भी देखने को मिले इस बार कि वाकई भाई अगर वो सूफी गा रहे हैं तो ऐसा लगता है तो ये तो प्रोफेशनल यही सिंगर है। तेरे कुर्बान ऐ मरने वाले। मेरी जो बेटी है कहती है पापा, वो ऐसे बोलते थे ना काव्य अंकल, जो एक डायलॉग था ना, प्रियंका मेहर कब होगी शादी, ऐसा कुछ बोला था ना आपने। शादियों का सीजन है, प्रियंका मेहर कब बजेगा ये बाजा। कोई और अनुज भाई ने जो रिदम का करा था ना, गिटार में जो बजाया उन्होंने, गाता रहे मेरा बाकी रूहान का जो वो वाला कमाल तबले के साथ। अब जैसे वो फॉर्म आगा रहे को जो रमेश बाबू गोस्वामी ने कैलाश की तो क्या आवाज है। वहीं से शुरू हुआ था। काट देना, कट कर देना, उसको कट कर दीजिएगा। नहीं एक्चुअली आवाज और दीपक का अंदाज। एंग्री यंग मैन बीके सामंत एंग्री पर उस पे उन्होंने क्या कहा था, और मैं बहुत फनी हूँ। अब यकीन माने इनको ऐसा क्यों लगता है। मैं माँ कसम मेरी वाइफ कहती कि मैं तो बहुत फनी हूँ गलती से सिंगर बनता करेंगे हम मिलकर चिल गाता रहे मेरा गाता रहे मेरा। तो मैं अक्सर कहता हूँ कि चाय की चुस्कियों संग चलोगे क्या, वो दूर पहाड़ के उस पार घर है मेरा, मिलोगे क्या। 2-4 दिन तो छुट्टियां बिताने सब आते हैं इन पहाड़ों पर, ताउम्र रुकना हो इन्हीं पहाड़ों पर तो रुकोगे क्या। ये बात ये ब्लैक कॉफ़ी पीते पीते क्योंकि वज़न बढ़ रहा है, लेकिन अब क्या करें, बात यही है कि फिट भी रहना है। और ये ब्लैक कॉफ़ी बड़ी बढ़िया मिलती है आनंदम में पिछले कई हफ्तों से, यूँ कहें कई महीनों से। अब तो ऐसा लगता है कि घर के अलावा, अपने ऑफिस के अलावा तीसरी जगह कोई है तो वो आनंदम है। तो यहाँ हम इसलिए पहुँचते हैं क्योंकि गाता रहे मेरा हिल के एपिसोड्स आपको यहीं से देखने को मिलते हैं। तो अब ये स्पेशल एपिसोड है, इसकी शुरुआत हो रही है। तो सबसे पहले तो मैं वेलकम कर दूं। ये पूरी सीरीज़ के दौरान बहुत लोगों को आपने फ्रंट से देखा, लेकिन कई सारे ऐसे लोग थे जो फ्रंट के बाहर यानी कि बैकएंड से हम लोग फ्रंट पे दिखे उसको लेके काम कर रहे थे अलग अलग लेवल पे। तो मेरी बाईं तरफ से अगर शुरू करें तो रंजीत जी, स्वागत आपका बहुत बहुत। आपका बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है क्योंकि जो म्यूज़िक लोगों तक पहुंचा, बढ़िया क्वालिटी में ऑडियोस पहुंचे, और जो म्यूज़िक की पूरी टीम थी उसका मैनेजमेंट जो है आपका था, तो बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद आगे बढ़े तो सुमित भैया यहाँ पे, सुमित खंडेलवाल, आप सब लोग जानते हैं आनंदम ब्रांड के पीछे की जो सोच कि कैसे एक ब्रांड खड़ा किया जाए जो देहरादून का हो, उत्तराखंड को लेके आगे चले और देश में अपना नाम करे। और जब बात आई गाता रहे मेरा हिल से जुड़ने की तो वो इसमें साथ में आ गए। तो आपको भी बहुत बहुत थैंक यू एंड वेलकम। साथ के साथ राजीव जी, क्रिएटिव माइंड्स करके कंपनी है और ये उसके फाउंडर हैं, और क्रिएटिव सपोर्ट जो है इस पूरी सीरीज़ के दौरान आइडिएशन को लेके और साथ में कैसे इसको आगे बढ़ाया जाए उसको लेके उनका सपोर्ट रहा। तो आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो कॉफ़ी हम पी चुके हैं और हमने खाया है भी काजू समोसा। आनंद में हो तो देखो फिर वजन साइड में रखे, थोड़ा सा लालच आ ही जाता है। तो यस सुमित भैया, आपसे शुरू कर रहा हूँ। ये जर्नी कैसे रही? मतलब आनंदम में बहुत सारे लोग आते रहते हैं, बहुत सारे सेलेब आते हैं, वो सब कुछ, लेकिन ये एक अलग तरह का कॉन्सेप्ट था जहाँ पे उत्तराखंड का जो फोक है वो, और उसको गाने वाले लोग जो आर्टिस्ट हैं उनसे बातचीत हो रही है, उनके गानों की बात हो रही है, उनकी ज़िंदगी को लेके बात हो रही है, गाने कैसे बने। कई सैड मोमेंट आए जहाँ लोग इमोशनल हो गए, कई हैप्पी मोमेंट आए, कई मोमेंट आए जहाँ लोगों ने कहा कटवा देना ऐसे बहुत आए। नहीं, बहुत अच्छा इंटरव्यूज रहे। अगर मैं शुरू से शुरू करूं, जो फर्स्ट इंटरव्यू हुआ था और प्रियंका का यूके का, और
मतलब कि ना हर एपिसोड पे हमारा लेवल बढ़ता रहा। एवरी एपिसोड हैड अ डिफरेंट लेवल और डिफरेंट चीज़, और सब लोग अलग अलग जगह से थे, अलग अलग जॉनर के थे, और बहुत ही बढ़िया रहा। मतलब कि उनसे बात की, जैसे अभी लास्ट का एपिसोड था जो जॉनसार से आए थे, मतलब कि जॉनसार से आए, उन्होंने गाना भी गाया, कितना बढ़िया गाना गाया। और मुझे ये लगा कि जितने भी लोग गाना गा रहे हैं, लाइक हम लोग तो ठीक है हिंदी गाने सुन रहे हैं, किशोर कुमार को सुन रहे हैं, बट ये क्या गाने थे। मतलब कि इतना मज़ा आ रहा था, राजीव और मैं बैठे हुए थे और हम लोग बस ऐसा लग रहा था बस मग्न हो जाओ और इसी पे खो जाओ। और रंजीत जी थे, इतने बढ़िया इंस्ट्रूमेंट्स बज रहे थे पीछे, मतलब कि जो मेरे ख्याल से आज उनसे बोलेंगे कि कुछ इंस्ट्रूमेंट ढोलक है वो बनाए जैसे कि मज़ा आए। तो बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा रहा, और उम्मीद भी नहीं थी कि इतना बढ़िया होगा। हमारा उत्तराखंड में इतनी बढ़िया बढ़िया टैलेंट है, और वो टैलेंट जो निखरा बहुत बढ़िया लगा। तो म्यूज़िक की बात हुई, रंजीत जी आपका अनुभव कैसा रहा, स्पेशली इस प्रोजेक्ट को लेके? आप तो इतने सालों से इतने ही सारी जगहों पे काम किया है, ये प्रोजेक्ट किस तरह से आपके लिए स्पेशल रहा? बहुत अच्छा रहा। और कहते हैं ना कि जब कोई भी काम करना हो तो पहला जो जिम्मेदारी लेने वाले लोग नहीं मिलते हैं जल्दी से, और मुझे लगता है कि ये इनिशिएटिव हमारे ओहो रेडियो और सभी लोग पहले, मतलब किसी भी कार्य को पहले करने वाले ही मेन माने जाते हैं। तो बस उसी कार्यक्रम में हम भी थोड़ा सा अपना चाहते हैं कि हमारा भी कहीं थोड़ा बहुत सहयोग हो, तो इसलिए खड़े रहते हैं। ये जो कार्यक्रम हुआ चल रहा है हमारा, जो आप लोग पसंद कर रहे हैं, इस कार्यक्रम में वाकई हमारे जो सिंगर्स आए हैं, बहुत सारे सिंगर्स के लोग जो पब्लिक में अभी जो पॉपुलर सिंगर हैं, बहुत सारे लोगों के बारे में ये लोगों को पता नहीं है कि ये सूफी भी गाता है, ये हिंदी भी गाता है, ये ऐसे भी गाते हैं। तो इस मंच में हमारा जो ये कार्यक्रम है, इस मंच में मुझे भी देखने को मिले इस बार कि वाकई भाई कि अगर वो सूफी गा रहे हैं तो ऐसा लगता है तो ये तो प्रोफेशनल यही सिंगर है। जैसे कि अभी सुमित जी ने कहा कि भाई मन हो रहा था कि आप गाते रहो और हम सुनते रहे, तो बड़ा अच्छा लगा। और ये जो खोज है बड़ी अच्छी है, और हम कोशिश करेंगे कि जितना हमसे सहयोग होगा हम साथ में रहेंगे। और आप सभी लोग जितने भी सुनने वाले लोग हैं, आप इसी तरह अपना प्यार देते रहिएगा, और फिर आगे की बात। बिल्कुल। तो राजीव जी आपके पास आ रहे हैं क्रिएटिव माइंड को लेके, आपको कैसा लगा? ये हमने पहले भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में कोलैब किया है, ये प्रोजेक्ट को आप किस तरह से देखते हैं, क्या पाया? अगर मैं मतलब इस प्रोजेक्ट से थोड़ा सा पहले मतलब हम बात करते हैं इसको, बेसिकली जब क्रिएटिव माइंड्स, जब आपने वो रेडियो शुरू किया, मैंने क्रिएटिव माइंड्स के लिए शुरू किया, तो बेसिकली मुझे लगता है कि जो फ्रीक्वेंसी हम लोग एक उस पर आके बात कर पाते हैं, तो हमेशा से यही रहा कि अल्टीमेटली कुछ ना कुछ कॉन्सेप्चुलाइज करो, कुछ नया करो, कुछ नया आइडिएट करो, क्योंकि सारी कहानी तो पुरानी चली रही है। अब आप उसमें नयापन क्या ला सकते हैं जो आज के डेट के हिसाब से, आज के लोगों के हिसाब से, जो उनकी चाहत है, तो उसके हिसाब से आनंदम एज अ ब्रांड में, क्योंकि मैं क्रिएटिव का सारा है ना प्लानिंग्स और इनके सारे कॉन्सेप्चुलाइजेशन आई डू दैट वेज, तो हमेशा से एक सोच थी सुमित जी की कि यार अल्टीमेटली इस प्रदेश ने मुझे इतना सब कुछ दिया है, और सिर्फ ब्रांड को बनाना और सिर्फ ये सारी चीज़ें करना, तो ब्रांड की ना स्टेट की तरफ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। तो आप कुछ ऐसा सोचो कि हम कुछ उसको वापस दे भी पाएँ अपने स्टेट की डेवलपमेंट में, अपने है ना बाकी लोगों के उसमें। तो वहीं से जब मेरे दिमाग में कुछ इस तरीके की चीज़ें चल रही थी, और फिर मैंने आपको अप्रोच किया, और वहाँ से फिर गाता रहे मेरा हिलका आया कि भाई किसी भी चीज़ को, मतलब जैसे हम नॉर्मली कहते हैं खाना खुशी देता है और गाना भी खुशी देता है, और टैगलाइन भी यही है ना कि मिठास खुशियों की। तो वहाँ से फिर वो सारी चीज़ें जो हमने डिस्कशन किया, जो चीज़ें फिर वो आई और गाता रहे मेरा हिल आया। तो म्यूज़िक को लेके हमने पहले इसलिए अप्रोच किया क्योंकि एग्जैक्ट सी बात है कि यहाँ पे इतना टैलेंट है, जो मैंने धीरे धीरे रेडियो स्टेशन में काम करते समय, आपके साथ रहते ना बहुत सारी म्यूज़िक सुने, तब फिर वो जो सारी चीज़ें कॉन्सेप्चुलाइज करी, और फिर मैंने इनसे डिस्कस किया, और इन्होंने बोला कि नहीं यार ये तो बहुत अच्छी बात है कि हमारे यहाँ इतना टैलेंट है, तो अगर हम उनको किसी भी तरीके से सपोर्ट कर सकते हैं तो हमें ज़रूर करना चाहिए।
फिर कैप्शंस भी साथ में जुड़ा है ना, सारे लोग हम लोग जुड़े, फिर आपने उसको पूरी तरीके से वो किया, और इतने आर्टिस्ट, फिर हमारे रंजीत जी, इतने म्यूजिशियंस, सारे लोग, इतनी मेहनत लगी और इतना खूबसूरत निकल के आया। सच में हर एपिसोड ऐसा होता था तो कि ये ख़त्म क्यों हो गया। एक बार आप ही कह रहे थे कि मतलब ना 2-2 घंटे का हो जाता है, और उसको पूरी तरीके से एडिट करके निकालने में, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें हो जाती हैं कि आप किसी को भी कोई भी चीज़ कहाँ से काटो, तो उसको काट के और उसके बाद दिखाने के बाद जो हम आगे दे रहे हैं, इतना खूबसूरत, मतलब आई तो थरली इंजॉयड। ठीक है, बहुत मज़ा आया, बहुत सारी चीज़ें देखने को मिली, सुनने को मिली, और हर बंदे से इंटरेक्ट करके ये पता लगा कि अभी ज़मीनी लेवल पे ऐसे हम तो सिर्फ 20 को अभी ला पाए, न जाने कितने हैं ऐसे और कहाँ कहाँ के। अच्छा ठीक है ना, इसमें 10 एपिसोड हुए, 20 लोग आए, 20 डिफरेंट स्टोरीज और 20 अलग अनुभव, उनके भी अनुभव जो हमारे साथ साझा किए उन्होंने। तो लगता है कि ये प्रदेश जो देवभूमि है हमारी, सच्ची में देवों की नगरी है, क्योंकि इतने बढ़िया, इतने संस्कारी लोग हैं। आपने जितने भी लोग आए यहाँ पर इतने संस्कारी थे, जिस हिसाब से हमने उनसे बात की, या जिस हिसाब से उन्होंने अपनी स्टोरीज शेयर की। और दूसरी बात, सबसे बढ़िया क्या बात है, उत्तराखंड की भूमि वो ज़मीन से जुड़ी है, मतलब कि एवरीवन इज़ ग्राउंडेड। सब लोगों को पता है कि मुझे उड़ना नहीं, यहाँ पर सिंपल लोग, वेरी सिंपल लोग, बता भी नहीं सकते कि कौन आदमी क्या है। वो तो आप यहाँ पर लेकर आए, तब पता चला कि भाई ये तो क्या टैलेंट फूट के बढ़ा हुआ। हम लोगों ने इसको क्यों नहीं एक्सप्लोर किया। तो लेकिन जो आइडिया हमारे राजीव ने मेरे साथ शेयर किया था, और फिर रंजीत जी से बात हुई, आपसे बात हुई, दिस हैज़ बीन अ वंडरफुल एक्सपीरियंस। यस, हमने तो सोचा, पर इसको मुकम्मल एकदम पूरा करने, और हमने तो सोचा था कि शायद इतना पहुंचे, लेकिन ये जहाँ पहुंचा है, आप देखो, आप वो रेडियो पे देखो, पूरे रीच, आपकी रीच है ना, बाकी उनकी रीच, हमारे अपनी रीच मिला के, तो इम्प्रेशन वाइज ये करोड़ में पहुंच गया है। मतलब लाइक्स है ना, हजारों में लाइक्स हैं आपके पास, कमेंट्स, व्यूज हैं, कमेंट्स हैं, शेयर्स हैं, मतलब क्या वायरल हो रहे हैं। और वो जो दीपक भाई का वो उसमें तो बहुत सारे उसी पे आ रहा था। आप लोगों का अगर मैं तीनों से ही पूछूं, सुनिए आपसे शुरू कर रहा हूँ, एक होता है ना यार, ये वाली चीज बड़ी गजब हुई थी ऐसे करके, वो कौन सा एपिसोड था जो आपको लगता है? आई थिंक द लास्ट वन, द सेकंड लास्ट, जो क्या दीपक और दिग्विजय आए थे, क्या था वो, मतलब नहीं सेकंड लास्ट नहीं, आई एम टॉकिंग अभी जो आए थे, द वन फ्रॉम ऋषिकेश, क्या नाम दीपक था? चमोली एंड जॉनसार वाला सनी दयाल, बोला कि ना वो क्या एपिसोड था। हाँ, वो खत्म ही नहीं हो रहा था, और वो लग रहा था कि खत्म क्यों हो गया। अच्छा, उसको जैसी क्लोजिंग करें फिर कुछ बात आते हैं, फिर और वो मतलब कि ना, ही मतलब कि एक होता है कि आप में टैलेंट होता है, और एक होता है आप उसको समा को बना के रखे। मतलब कि एक से एक जैसे बात हुई, लग रहा है कि खत्म हो रहा है, सन्नी ने कहा कि अरे मेरे पास एक और चीज़ है, और एक से बढ़कर एक क्या गाने गाए। उसके बाद हमारे जो वीडियो वायरल हो रखा है दीपक मेहर का, मतलब कि वो तो इट वाज आउट ऑफ एनीथिंग, द वे ही डिड इट, मतलब कि कमाल का था। मैं यही कहता ये हुआ क्या। ऋण जुण बरखा की झाड़ी माँ, सोन भादों की कुयड़ी माँ, ऐजा ये गेल्या ऐजा। व्हाट इज हैपनिंग। अच्छा, उसमें भी लास्ट वाले में भी जो ये अभी आए थे, अनुज और पंत जी आए थे, राइट, उसमें भी क्या मिमिक्री की। मंगल का खूब उनको लेमन सोडा नहीं, जैसे कोई भी अभिजय जैसा होगा मुगा नहीं, ये पर्सनली मैं भी जैसे अभी देखता हूँ, हमने पिछले 15 साल में न जाने कितने सैकड़ों इंटरव्यूज़ हुए हैं, और जब मैं कमेंट पढ़ रहा होता हूँ यूट्यूब पे या उस पर, लोग कहते हैं कि यार ये पर्सनली भी मिलता है, कहते हैं यार वो जो नया पॉडकास्ट सीरीज़ है ना, गाता रहे मेरा हिल, बड़ा अच्छा है।
हमने तो उसको इंटरव्यू शो बनाने का सोचा था, लेकिन वो पॉडकास्ट कब बन गया हमें भी नहीं पता चला। एंड आई थिंक पॉडकास्ट आज के टाइम में नेशनली ग्लोबली बहुत हिट है। तो और वो आई थिंक लोगों को इसलिए भी लगा क्योंकि जो हमारी बातचीत हो रही थी, अभी भी जो बातचीत हो रही है, ये बहुत ही उस तरह की बातचीत हो रही है जैसे कि एक घर में 4 लोग बैठ के बात करते हैं। आई थिंक वो फॉर्मेट लोगों को बहुत पसंद आया इन इंटरव्यूज में। क्या है ना, देखिए आपको ये समझना पड़ेगा, आप देवभूमि में है, यहाँ पर देवों की असीम असीम कृपा है, आपके पास कृपा है, जो चीज चल रहा है, अदरवाइज और लोग क्यों नहीं कर सकते, कई क्यों नहीं। अच्छा आपने सोचा क्या था, बना क्या और आया क्या, आप देखो ना कहाँ से कहाँ पहुंचे आप। आपने सोचा था ठीक है मैं ये कर लूंगा, बना उसके हाई लेवल का, और जब रिलीज हुआ और जब लोगों ने लाइक किया वो अलग ही लेवल था। सो इट्स हैट्स ऑफ टू यू एंड योर टीम, और रंजीत जी की टीम, मतलब कि क्या म्यूजिशियंस थे, मतलब कि मैं जब हम लोग बैठे रहते थे रुकते नहीं थे, मतलब कि एंड दे वर मल्टी टैलेंटेड, उनको हर चीज़ का हर जने की पिच पकड़नी है, और जैसे वो बोलते थे कि ए लेवल, सी लेवल, ए माइनर, ये वाला दो, सारी चीज़ मतलब कि यही बोल रहे थे, रंजीत जी बोल रहे थे उनको कि भैया ए माइनर कर देना, ये चीज़ कर देना, जैसी। सो यू नो यू कुड सी कि क्या टैलेंट है रंजीत जी। एंड आई थिंक एक बड़ा अच्छा वो रहा जब एक दिन में 2 शूट होते थे, मान लीजिए हम बीच में कहीं बाहर हैं, वो लोग बैठते नहीं थे, वो अपना बजा के, कोई गा रहे हैं, कोई गिटार बजा रहा है, कोई कुछ, वो उस टाइम उनके लिए भी एक तो शूटिंग है, आपको वो भी डालनी चाहिए। एक होता है ना मेकिंग, एक तो हो गया कि एक मेड हो गया, एक आपको डालना चाहिए, क्योंकि लोग इतने रिलैक्स है ना उस समय। क्योंकि क्या होता है, कैमरा जब आता है तो ऑब्वियसली आदमी कॉन्शियस तो हो ही जाता है कि शो चल रहा है, कैमरा चल रहा है, लेकिन जब कैमरा नहीं होता वो अपने अपने रूप में रहता है। रंजीत जी ने गाना गाया है लास्ट में, रंजीत जी ने गाना गाया था, लेकिन किसी को नहीं पता, वो तो मैं बैठा हुआ था, मैंने कहा अरे गाना कोई चीज ना हो, तो रंजीत जी ने गाना चलाए, तब तक वो लोग आ गए, तब तक आप आए, तो गाना सुनाए तो उन्होंने फिर बंद किया। तो रंजीत जी बात ये है, वैसे तो इन सोफों पे जो भी बैठा है वो आके गाना तो ज़रूर गाया है ना। अब आप म्यूज़िक वाले ठहरे बल तो थोड़ा सा अगर हुड़के के साथ में कुछ हो जाए और सुमित भैया गाना गाएंगे बोले यहाँ जो बैठा हो गाना जरूर गाता है। देखो ये जो सीट है तो सिंगर्स की है। राजीव गाएगा। अच्छा एक और मैं अभी क्या कर रहा हूँ आजकल, कमेंट्स पढ़ता हूँ मैं नीचे, तो उसमें भी काफी सारे लोगों ने बोला है, कुछ पर्सनली मुझे भी मैसेज करके बोलते हैं, शायद आपको बोलते होंगे कि यार फलाने को बुलाओ भाई, वो बुलाओ यार, क्या वो इस लायक नहीं है। तो ऐसा कुछ नहीं है, आप सभी के सहयोग से ये कार्यक्रम हो रहा है, ये हमारा जो शो चल रहा है, और जो इस शो की टीम है वो सब लोग अपना एक बैठते हैं, फिर पूरा बनाते हैं कि भाई कैसा करना है, क्या करना है, इस बारे में बल्कि मेरे से ज़्यादा काव्य बताएंगे। नहीं, वो फॉर्मेट होता है, देखिए हर चीज़ का, सैकड़ों सिंगर हैं, अगर 10 एपिसोड करने हैं तो 20 ही लोग आ सकते हैं हाल फिलहाल के लिए, तो कोई ना कोई तो छूट जाएगा, वो तो संभव है। तो एक शो का फॉर्मेट डिज़ाइन होता है कि अभी हम ये करना चाहते हैं, पर ऐसा नहीं है, ये ख़त्म नहीं हुआ है, जस्ट ये कहते हैं ना कि एक पड़ाव है जहाँ पे रुकेंगे फिर चलेंगे। अभी तो शुरुआत है अभी तो मिलो हमें चलना है। तो अभी अगर ये सारे एपिसोड्स बहुत अच्छे जिस तरह से जा रहे हैं, हम कुछ दिनों में फिर कहेंगे सुमित भैया से कि फिर से करते हैं, तो फिर कुछ लोगों का नंबर आ जाएगा, दूसरा तीसरा चौथा सीजन चलता रहेगा। तो ऐसी कोई बात नहीं है। और कई, वो आपने सही कहा, मैं कुछ पढ़ रहा था कि अभी तक फलाने सुपरस्टार सिंगर को क्यों नहीं बुलाया, तो ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है कि एपिसोड 1 2 3 4 5 10 के अभी तक वाला, हो सकता है उनको आगे बुलाएंगे। कुछ लोग ऐसे थे जिनसे हम खुद पहली बार मिले, उनको बुलाना ज़रूरी था, जैसे आपने कहा जौनसार से जो सनी दयाल है और दीपक चमोली, वो पहली दफ़ा ही हमारी इंटरेक्शन हुई। नहीं, मैं आपको बताऊं, मतलब कि मैं यकीन बता रहा हूँ, मैं नीचे बैठा हुआ था, दोनों आए, अच्छा हमारे तो सारे गढ़वाल कुमाऊं और सब का स्टाफ है, तो मैंने उनको ऐसे ही पूछा, मैंने कहा कौन है भाई, है कोई, तो 2-3 जने को उनको पता ही नहीं था। मैं कहा सर पता नहीं कौन है, मैं कहा जाऊँ मैंने कहा हाँ सर जाओ, और मैं यहाँ आया, मैंने कहा यार ये क्या है, ये तो काव्या भाई किसको लिया है उठा के, किसको इनवाइट कर लिया यहाँ पर, क्या गाना गाया है, बल्कि इट वाज मेस्मराइजिंग एक्सपीरियंस, जस्ट बियॉन्ड एनी वर्ड्स। आप बैठे और पता ही नहीं, और क्या चीज़ है ना, मुझे ठीक है, मुझे गढ़वाली कम समझ में आते, लेकिन वो गाने गढ़वाली, कुमाऊनी, जौनसारी, व्हाट सॉन्ग्स, मतलब कि ना, जो जैसे वो कहते हैं ना, म्यूजिक हैज़ नो लैंग्वेज, बिल्कुल वो म्यूजिक की कोई लैंग्वेज ही नहीं है, मतलब कि जिस हिसाब से वो बजा रहे थे, वो जो हारमोनियम, मतलब कि मैं उनको देख रहा था, ये दीपक नाम था, जी, दीपक
क्या उंगलियां चल रही थी, मतलब कि जस्ट मतलब कि जैसे इट वाज जस्ट अ ऑटोमेटेड चीज, ठा 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 गाना भी गा रहे हैं, उंगलियां भी चल रही है, अमेजिंग, बहुत ही बढ़िया। आपके लिए कौन सा रहा था इंटरेस्टिंग एपिसोड? अब आप वैसे तो किसी को नाराज नहीं करना चाहेंगे, लेकिन एक ऐसा होता है मजा आया वाली बात। सारे ही बहुत अच्छे थे, पर मैं पहले रिदम वाला हूँ तो मैं ज़्यादा वही चीज़ सुनता हूँ पहले, हालांकि अब तो सभी चीज़ देखनी पड़ती है। अनुज भाई ने जो रिदम का करा था ना, गिटार में जो बजाया उन्होंने, क्योंकि अनुज भाई का ये वाला रूप भी लोगों को पता नहीं है, अनुज गर्ग की, अनुज गर्ग मतलब बहुत अच्छे म्यूजिशियन है, तो रिदम के नहीं उसके साथ मतलब कि जो उन्होंने गाता रहे मेरा हिल का गाना बजाया, पर आपने भी गाया गाता रहे मेरा हिल, गाता रहे मेरा हिल, कुछ हाँ या इसी था, गाता रहे मेरा हिल, मिलना हो हमसे तो नदी किनारे पहाड़ों की चोटी तो मिल, गाता रहे मेरा हिल। हर नदियाँ किनारे पहाड़ी पे करेंगे हम मिलकर चिल, गाता रहे मेरा हिल, गाता रहे मेरा हिल। तो वो तो कुछ अलग ही क्रिएट हुआ। वो ड्रम्स वगैरह बहुत अच्छा बजाते हैं, ये पता नहीं, ड्रम्स रिदम बहुत अच्छा है, बाकी गाते तो हैं ही वो, और मिमिक्री तो खैर वो मुझे उनका पहले से पता था उनका वो, और हमारा जो सबसे लिटिल चैम्प्स बच्चे ने अच्छा लगा मुझे पूरे उसमें, थोड़ा अलग था मतलब पूरे उसमें। बाकी रूहान का जो वो वाला कमाल, तबले के साथ ताली और जो गिटार में ताल वाल बजाते, तो सभी का बहुत अच्छा था, हर किसी का कुछ अलग अलग ही था, बाकी तो भाई मतलब कि सब इतना अच्छा था ना, आप इसमें से रेट नहीं कर सकते कौन सा बेस्ट था कौन सा क्या था, सब अपने अपने हिसाब से उस दिन के हिसाब से लेवल वाज अमेजिंग, और हर एपिसोड का जैसा लगा था यार वो वाला बढ़िया, ना नहीं ये वाला अच्छा है, नहीं यार जैसे राजी से बात होने का नहीं भैया वो वाला बढ़िया था, मैंने कहा नहीं यार ये वाला बढ़िया, रंजीत से बात होने का नहीं, तो अनुज जी का देखो, अब अनुज जी का लास्ट एपिसोड की बात कर रहे हैं, तो अमेजिंग। आई थिंक एक और चीज़ हुई, मैं कई लोगों से क्या हुआ था, उसमें से 5-7 लोग ऐसे थे जिनसे पहले भी मेरी कई बार बातचीत हुई है, इंटरव्यूज़ हुए हैं गानों को लेके, मैं खुद ये सोच रहा था कि इनसे क्या पूछूंगा, एक बार हो जाता है ना कि भाई क्या पूछोगे, लेकिन जब यहाँ बैठ रहे थे कुछ और ही निकल के आया, मतलब शायद ही ऐसा, मतलब मैं खुद थोड़ा सा कॉन्शियस था कि मतलब अब क्या पूछूंगा इनसे, इतनी चीज़ें तो हो चुकी हैं, लेकिन यहाँ पे नई नई स्टोरी, सेम आदमी की, गाने अलग तरह से प्रेजेंट हो गए। अब जैसे वो फां बागारे को जो रमेश बाबू गोस्वामी ने, अब वो जिस तरह से है, और उन्होंने वो अलाप वलाप लेके मेरी फां 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 वो कैंदी पौ टाइप वो है, वो बड़ा अलग तरह से कर दिया था। वाले ने पागल को बाग की वडरा, मेरी फां फां फां, मेरी फां फां फां, मेरी फां अच्छा क्या ना काव्य, इसमें आपको क्रेडिट जाता है, इट इज़ अबाउट होस्टिंग, आपने इतना कंफर्ट लेवल दिया ना, आप इसी से समझ लो कि है ना, आपने इतना कंफर्ट दे दिया है कि आज ये अपने दिल की बात इतने खुल के बता पा एक और बात, कुछ एक्चुअली सोशल मीडिया तो ऐसी चीज़ है कि उसमें हर कोई अपने दिल की बात लिख देता है, बोलता है जी। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं कि यार वो ऐसा है, वो आर्टिस्ट को पहले बुला दिया, वही वाली दोबारा से कर रहा हूँ, तो ऐसा नहीं। हमारा जो ये मंच है, हमारे उत्तराखंड में बहुत कम लोग हैं कि जिनकी हर कोई सुनता है, मतलब हो सकता है भाई कि वो कहते हैं कि आप भला तो जग भला, तो कुछ ही लोग हैं, उनमें से एक व्यक्ति काव्य जी हैं कि वाकई अगर किसी को भी बोल दिया हमने प्रोग्राम के लिए, शो के लिए, कुछ भी, तो मतलब कोई भी एकदम से होता कि यार मैं बिजी हूँ, ऐसा हो, सब तैयार रहते हैं, सबका सहयोग हमेशा रहता है। तो हमारा ये भी मकसद है कि एक होना सब, है ना, आर्टिस्ट एक रहे, जैसा हमारा कल्चर है, जो हमारा संगीत है, तो यही कोशिश रहती है कि एक रहे सब लोग मिलके। बिल्कुल, नहीं ये अच्छी बात बोली आपने। तो इसी बात पे, क्योंकि बातें तो हो रही हैं और भी बात करेंगे, मैं चाहता हूँ क्योंकि हुड़का हमारे पास में है और मैंने सुना कि हमारी अनुपस्थिति में आप गाना सुना रहे थे, तो आज हमारी उपस्थिति में सुना दीजिए। लेकिन उसके लिए हमें म्यूजिशियन चाहिए होगा। नहीं ऐसे ही हल्का फुल्का ना, जरूरत नहीं पड़ेगी सर। अच्छा चलेगा, मैं गाना नहीं गाऊंगा ना। क्यों? क्योंकि गाना ही गाएंगे। हाँ, that's a जरूरत नहीं पड़ेगी। कुछ ये हमारे उत्तराखंड का पारंपरिक वाद्य यंत्र है, कुछ एक आध ताले सुनाता हूँ आपको इसमें। जी।
एक कावे जी को गाना गाना है। कावे जी ने क्या किया कि यहाँ जब यहाँ थे वो गाना गाते थे लेकिन ना खुल के नहीं गाया। उनको अब की बार लाइव बिल्कुल देखना है हमें, गाना गाते हुए माइक पकड़ाइए उनको और गाना गाएंगे। इस बार इस शो के स्टार मतलब है ना हाँ। हमारे आर्टिस्ट। इस बार आजा 3 काव्य। लोगों ने बोला मुझे जी कि यार काव्य अच्छा गाते हैं। तो उस दिन मैंने सोचा कि अब एक मैं प्रोड्यूसर बन जाता हूँ, एक नहीं मैं तो 2018 से सुन रहा हूँ। नहीं ये थोड़ा सा क्या है कि वो मजा आ जाता है, बस हो गया, दिल से गाते हैं। अच्छा तो गाते नहीं पता। मैं आपको एक वैसे वाक्य शेयर करता हूँ। जब हम एक और कंपनी में जब हम दोनों एक साथ हमने अपने रेडियो की जर्नी मैंने काव्य के साथ शुरुआत करी 2018 में। तो एम्स का एक एनुअल फेस्ट होता है, ठीक है। तो क्योंकि कुछ चीज़ें चल रही थी, कनेक्टेड थे हम लोग, उन्होंने हमको इनवाइट किया कि प्लीज़ आप लोग वहाँ पे आइए और वहाँ पे आके उसको होस्ट कर लीजिए। उस मंच पे बेसिकली हमारे जो प्यारे सिंगर जो के साहब थे, अब आज की डेट में अच्छा इस दुनिया में नहीं उस दुनिया में नहीं है, पर उनका संगीत तो हमेशा रहेगा। तो वो परफॉर्म करने के लिए थे, उनको आने में कुछ देरी हो गई। अब स्टेज पे और सारे बच्चे और सारे प्रोफेसर्स खाली, अब करें क्या। तो एक आवाज़ पीछे से कहीं से माइक पे मतलब गुनगुनाती हुई आई और तो बिल्कुल पब्लिक ने देखा कि स्टेज पे तो कोई है नहीं और हमारे दूसरे आरजे हुआ है ना उस स्टेज पे थे और ये पीछे से गुनगुनाते हुए माइक लेके चढ़े। फिर फाइनली कुछ 40-45 मिनट का माहौल इन्होंने ऐसा गायकी से बांधा, पूरा शो ऐसा बांधा कि वहाँ पे कुछ आगे जो कन्याएं थी तो ये थोड़ा सा आगे गए ही थे ये। तो एक तरफ जहाँ पे गए थे तो दूसरी तरफ वाली ने बोला इधर भी तो आ जाओ। अच्छा ये वाला रूप तो मुझे पता चला। तो वो स्टार कास्ट वो मैंने देख रखा है इनका। और मतलब अगर ये शायद मतलब बड़ी मुश्किल से हम इनको कन्याओं के बीच में से बचाते हुए है ना बचाते हुए निकाल के लाए हैं। तो एक्चुअली आपने बहुत सही कहा कि आज इनका रूप ना पूरी जनता भी देख ले फुल फॉर्म में। और हमारे इस एपिसोड का मुख्य वो भी हो जाएगी। हाँ, बिल्कुल। संगीत में। रंजीत जी कोई आसान सा गाना बता दो यार जो हुड़के पे। अरे आपके तो इतने सारे आप गाने तो हैं। आप तो कुछ भी गाना गा लो। कुछ भी गा लें, बता दो। आप जय हुकुम हो जय गढ़वाल से शुरू कर सकते हैं। हाँ और उसके बाद में फिर उसकी कड़ी में आप जोड़ते रहेंगे। चलो ठीक है, तो मैं एक एक लाइन जो गाने मुझे याद हो रहे होंगे साथ साथ आप लोग तालियां और गुनगुना लीजिएगा। 1 2 3 गो। जय हो कुमाऊं जय हो गढ़वाला, जय हो कुमाऊं जय हो गढ़वाला, लछन हो दारा नौ लछन नौ लछन गंगा छगाड़ा। जय हो कुमाऊं जय हो गढ़वाला, जय हो कुमाऊं जय हो गढ़वाला। उत्तराखंड मेरी मातृभूमि, मातृभूमि ओ मेरी पितृभूमि, ओ भूमि तेरी जय जयकारा। मेरे हिमाला हिमाला तेरी जय जयकारा, मेरे पहाड़ा ख्वार मकूटा तेरो यूं छलको, ख्वार मकूटा तेरो यूं छलको, छलकी काली गंगे की धारा। मेरे हिमाला हिमाला तेरी जय जयकारा, मेरे हिमाला। हाय तेरी रुमाला, हाय तेरी रुमाला, गुलाबी मुखड़ी के भली छजीर नाख की नथुली। हाय तेरी रुमाला, हाय तेरी रुमाला। बहुत ही बढ़िया ये जर्नी रही और बड़ा अच्छा वो आपके पास आ रहा हूँ भैया कि स्मित भैया, आनंदम एज अ ब्रांड कैसे देख रहे हैं आप? क्योंकि मैं लगातार जब से हमने कोलैब करना शुरू करा है जिन जिन इनिशिएटिव्स में, जब हर पल आनंदम का जिक्र आया कि भाई स्टोरीज़ लोगों की जो देहरादून शहर के लोग हैं उन्होंने आके अपनी ज़िंदगी में कैसे आनंदम की एक भूमिका है, और आनंदम से मतलब यही था कि भाई खुश हैं तो खुशियों को लेके उन्होंने करा। फिर हम लोगों ने
गाता रहे मेरा हिल किया, अभी आगे और इनिशिएटिव आने वाले हैं उत्तराखंड को लेके। जो मैं देख पा रहा हूँ, स्वीट शॉप बहुत हैं, नमकीन की शॉप्स बहुत हैं, वो सारी चीज़ें। लेकिन आपके ब्रांड को लेके अच्छी चीज़ ये हो रही है कि आप कुछ सेल करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। आपने शायद अपनी ज़बानी कभी नहीं कहा होगा कि यार मेरी मिठाई खा लो, या ये आपने कहा कि ये इनिशिएटिव में हम इसमें साथ हो रहे हैं। तो ये ब्रांड की पोजिशनिंग इस तरह से, मतलब हमने कम से कम उत्तराखंड में तो नहीं देखा है किसी को ऐसे करते हुए। ये कैसे हो रहा है? नहीं, मैं हमेशा चाहता हूँ लाइक यू नो, शुरू से ही मेरा ये रहा है, इट इज़ अबाउट जस्ट पुटिंग योर ब्रांड अप। हमें ये नहीं बता रहा हम मिठाई बेचते हैं, नमकीन बेचते हैं, खाना बेचते हैं। हम आनंदम हैं, और आनंदम और आनंदमय, आप जब यहाँ आते हैं आप आनंदमय ही रहो। दैट इज़ द बेस्ट। आनंदमय का मतलब अगर आप समझोगे, आनंदमय होता है कि सबसे बढ़िया मोमेंट आपका लाइफ, हम वही क्रिएट करना चाहते हैं। इट्स अबाउट कि आप जब यहाँ आओ तो आप एक इतने खुशी में रहो, आपको लगे कि मैं अपने घर पे आ गया हूँ। मतलब कि विदाउट एनी बाउंडेशन, विदाउट एनीथिंग, आप जब खाना खाने आए हो या मिठाई लेने आए हो या आप कुछ भी करने, इवन हमारा जो स्टाफ है वो भी इस हिसाब से ग्रीट करता है। मैं उनसे ये कहता हूँ कि हमें अपनापन लाना है। हम कैसे अपने वो बताए कि भैया ये दुकान आपकी है, आनंदम आपका है। मैं अपने स्टाफ से भी कहता हूँ, पहले आनंदम, फिर मेरा स्टाफ, सबसे आखिरी में मैं। और यही चीज़ हमने इनकलकेट कर रखा है अपने लोगों को भी, कि हम हमारे लिए उनको बोल रखा है स्टाफ को, सबसे पहले कस्टमर्स, उसके बाद आनंदम, उसके बाद आप, उसके बाद मैं। उसी कॉम्बिनेशन से हम आगे बढ़ेंगे। और जब मैं देखता हूँ कि आनंदम, क्योंकि हम लोग, आपने बहुत बार बोला भी है, हम यहाँ पर सब वन ऑफ द ओल्डेस्ट ब्रांड्स हैं। हम लोग 1901 से हैं, मैं चौथी पीढ़ी हूँ। और कैसे हमने उत्तराखंड को कहाँ से कहाँ देखा है, कितना ग्रो किया है, कहाँ से पहाड़ में, अब तो पहाड़ों में बहुत घूमे हूँ, लकीली विद गॉड ग्रेस मैं भी बहुत घूमा हूँ आपके सब जगह। मतलब कि मैंने अपना करियर ही पहाड़ से शुरू किया था। सबसे पहले गुप्ता नमकीन हमारी पहाड़ों में जाती थी, अभी भी जाती है। तो मैं सब जगह गया हूँ। मैं मतलब कि आप कहिए बद्रीनाथ, केदारनाथ, वहाँ पर सब तिलवारा, मतलब कि मुझे सारी चीज़, मतलब कि ना अगर मुझे कोई बोले आंखें बंद करके रूट बताओ, मैं सारी रूट बता सकता हूँ। और रूट के साथ साथ दुकानदारों को भी बता सकता हूँ कि कौन सा दुकानदार कहाँ है, क्या है। इट इज़ जस्ट अ लव फॉर द स्टेट। और स्टेट जब अच्छा कर रहा होता है ना, इतना बढ़िया हमारा स्टेट कर रहा है, और कितना बढ़िया टैलेंट है हमारा। इट इज़ अबाउट खाली निखारना है। मैं तो एक ज़रिया हूँ। आपने मुझे मौका दिया, राजीव ने मुझे खाली एक आइडिया शेयर किया था कि भैया ऐसा कुछ हो रहा है। मैंने कहा नहीं, हम करेंगे, हम कुछ भी करना चाहेंगे। हमारी ब्रांड, हम का मतलब मैं, हमारा पूरा स्टाफ, आनंदम, इवन मैं तो राजीव को कहता हूँ भैया तुम भी आनंदम हो, काव्य को भी कहता हूँ तुम भी आनंदम हो, हम सब आनंदम हैं। हम आनंदम को कैसे हम ऊपर लेके जा सकते हैं, ये मेरा रहता है। अच्छा, जब यहाँ पे आर्टिस्ट आए, एक टास्क हम सबको देते थे कि ये खट्टी मीठी यादों का संगम है, यहाँ हर पल में आनंदम है। और हर आदमी कहता था यार ये बहुत बढ़िया है। तो हम कहते थे अच्छा इसको कंपोज करना हो तो सबने ट्राई किया और बड़ी क्रिएटिविटी निकल के आई। जैसे अब हम सोचेंगे तो हो सकता है हम 1 या 2 तरह का बनाते, इससे ज़्यादा क्या। 10 आर्टिस्टों ने लगभग, मतलब 20 आर्टिस्टों ने लगभग 20 तरह का, या कई बार दोनों ने कोलैब करके, तो भी 10-15 धुनें हमारे पास में अलग अलग टाइप की आ गई, अलग अलग टेक्सचर। किसी ने आनंद ही आनंद कर दिया, किसी ने कुछ, सब ने अपना फ्लेवर दिया। आपके कौन 2-4 जो सबसे सही लगे आपको? ऐसे तो सारी अलग थी, अच्छी थी, बट सब बढ़िया थी। लेकिन मुझे अगर मैं शुरू करूँ, सबसे पहले कैलाश। यहाँ हर पल में आनंद आनंद है, ये खट्टी मीठी यादों का संगम है। उसके बाद ये जो करिश्मा आई थी, आज आपने, मतलब कि अभी आपने वीडियो भी डाला था, मतलब कि इट इज़, वो इतना बढ़िया है। अच्छा, मेरे बच्चे गा रहे हैं, मेरे बच्चे भी गा रहे कि पापा ये वाला बहुत बढ़िया है। ये खट्टी मीठी यादों का संगम है, यहाँ हर पल में आनंदम है। एक ये दोनों, और उसके बाद अगर आप बात करोगे, ये हमारे अनुज ने कमाल का बनाया, मतलब कि अनुज वाले का, और दिग्विजय ने भी। लाइक इट इज मॉड। अब मैं वही है ना, मैं किसका नाम लूँ कि किसने अच्छा नहीं बनाया, किसने बनाया। सबने अपने, मतलब कि ना बिल्कुल ही अलग फील दे दिया।
बल्कि जो हमारे ये सनी भाई आए थे, इन्होंने कुछ जौनसारी में गाया तो था, मुझे पता नहीं वो रिकॉर्ड हुआ है नहीं हुआ, वो हल्का सा जौनसारी करके फिर हिंदी, मतलब कि मैंने राजीव से बोला, मैं क्या तो बढ़िया हो जाएगा किसी को हमें ये टास्क देने से भी है, गढ़वाली में भी गाओ, कुमाऊं में गाओ, जौनसारी में गाओ, कि हमारे पास 3 वर्जन हो जाए। अब हम रंजीत भाई से कहते हैं कुछ गढ़वाली में गा ले हरपाल आनंदम को तो हमारे पास उसका भी वर्जन आ जाएगा गढ़वाल का। नहीं, ये वाकई में, और क्रिएटिविटी मतलब देखने को मिली सबकी ना, क्योंकि कुछ लोग ठीक है सिंगर हैं, कुछ क्रिएटिविटी कब आती है काव्य, जब उनको ना वो माहौल मिलता है। आपने इतना बढ़िया माहौल दिया ना, एक कंफर्ट, मतलब कि जैसे हम कह रहे हैं ना, अभी हम बात कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है हम घर में बैठे हुए ऐसी 4 दोस्त बैठ के बात कर रहे हैं, तो ये वाला माहौल आपने दिया। इट वॉज नॉट अ फॉर्मल थिंग कि आप यहाँ पर बैठे हो, अरे यार मेरा इंटरव्यू चल रहा है। इवन जो अनुज के लड़के आए थे, कीपर यजत भी बहुत कंफर्टेबल था, और सारी चीज, मतलब कि अगर आप उसकी बॉडी, अगर आप जब शो में देखोगे, जितना भी हमारा जो भी पूरा शो है, लुक एट हिज बॉडी लैंग्वेज, लुक एट हिम, वो कितने कंफर्टेबल था। उसको भी लग रहा था कि, और माइंडेड वाज हिज फर्स्ट इंटरव्यू। अनुज जी ने बोला था कि ये पहली बार हम इनको किसी इंटरव्यू के लिए लाए, ऐसा लग रहा था कि उसका पहला इंटरव्यू है। आपने बच्चन की पिक्चर में गा चुका है। अरे वो तो गा सका, लेकिन कंफर्ट तो आपने दिया ना। आप हर जने को, आप जो होस्ट करते हो, इवन जब आपके वो रेडियो पे लोग आते हैं, आपके स्टूडियो में आते हैं या यहाँ पर आ रहे, एक आप ऐसी वाइब भेजते हो ना कि आदमी खो जाता है, और उसको लगता है कि भाई मैं तो अपने भाई से बात कर रहा हूँ, इसमें कोई फॉर्मल चीज़ है ही नहीं। वरना नॉर्मली जब आपका इंटरव्यू होता है ना, आप घबरा जाते हो। पहली बार मेरा इंटरव्यू, मुझसे तो कुछ बोला ही नहीं गया, समझ नहीं आया था, मैं इधर उधर देख रहा था कि क्या बोलूँ भाई, लेकिन आप कंफर्ट देते हो। अब आप देख लो आज मैं कितना बोल रहा हूँ। एक्चुअली ये ना एक वो है जिसको कहते हैं ना सम्मोहन, एक तरह का। एक मतलब एक पॉइंट मैंने इनके उस पर ये ऐड करता हूँ। एक्चुअली सही बात है, कंफर्ट बहुत ज़रूरी होता है जब भी आप कहीं पे भी बात कर रहे होते हो। पर वो माहौल ना बेसिकली जब आप अंदर घुस रहे होते थे ना, तो स्टाफ एक्साइटेड होता था, वेलकमिंग होता था, वो यहाँ पे आए, ठीक है, वो कंफर्ट मिला, ठीक है। अब क्या होता है कि जैसे हम ब्लैक कॉफ़ी पी रहे हैं, हम ब्लैक कॉफ़ी नहीं पीते हो, पर उस ब्लैक कॉफ़ी का स्वाद भी अलग हो जाता था, ठीक है। तो वो पूरा माहौल, और उसके बाद जो हमारे जितने भी म्यूजिशियंस थे यहाँ पे, वो पहले ही ऐसा माहौल बना देते थे ना, आप पहले सुन के उनकी जैमिंग सुन के खूब खुश रहते थे। फिर आप लोग है ना, आने से पहले एक अनकट जो जैमिंग चल रही होती थी, एनर्जी हाई होती थी, वो इसीलिए होता था हाँ, कि खुल जाए थोड़ा। एग्जैक्टली, वो पूरी एनर्जी इतनी हाई हो जाती थी। वो जो आप मुझसे बोल रहे हो ना राजीव, वो तभी हमने यही बोल रखा है, मतलब कि मैं यही करता हूँ कि सारी दुकानों पे जिस समय से आदमी दुकान के अंदर घुसे और जब तक वो वापस जाए, उसकी इतना बढ़िया एक्सपीरियंस होना चाहिए ना, क्योंकि बहुत लोग उत्तराखंड में, देहरादून में बाहर से, इट शुड बिकम अ मेमोरी कि आदमी जब कहीं भी, मैं कह रहा हूँ देहरादून आए, कल को वो किसी भी देश में जाए, विदेश जाए, कहीं भी जाए, उसको याद होना चाहिए यार आनंदम गए थे यार, शो के क्या बाद क्या जो बढ़िया डिनर चीज़ हो या लंच हो, हमने जो टाइम उनके साथ जो हम है ना थोड़ा सा स्पेंड करते थे खाते समय, वो तो नहीं चीज़ें वो कर पाए। पर अल्टीमेटली कितनी सारी ऐसी चीज़ें थी जो छोटी छोटी बातें हमने कितनी सारी करी उनसे, उन्होंने कितनी सारी चीज़ें बताई। और ज़्यादातर लोग आनंदम ऑलरेडी पहले राजपुर रोड आ ही चुके थे, है ना, उनका अपना एक भी एक्सपीरियंस था। और वो एक जो कलाकार वाली एक बात एक और है, मैं उस पर वो कह रहा था कि जैसे काव्य की एक खासियत है कि एक बंदा होता है ना कि मतलब मैंने 1-2 जगह एक्सपीरियंस किया कि मतलब आर्टिस्ट शायद वो गाना कहीं बीच में भूल जा रहा हो, पर काव्य को वो याद होती थी। तो मैं अभी एक दिन किसी दिन हम वैसे ही बैठे हुए थे, तो मैं काव्य को शेयर कर रहा था, मैंने कहा इस पिछले 5-6 सालों में मैंने जो ग्रोथ और जो नॉलेज है ना देखी है, और जितना इन्होंने अपने उस पर काम किया है अपने क्राफ्ट के ऊपर में, हैट्स ऑफ बॉस। मतलब इतने गाने, इतने आर्टिस्ट के चीज़ें, इतनी सारी चीज़ें याद रखना, सुनना, जहाँ आर्टिस्ट खुद कह रहा है कि मैं अपने गाने नहीं सुन पाता हूँ, वहाँ 20 लोगों 50 लोगों जो ना, रेडियो चैनल पे आप इतने 100 गाने, दिन भर में इतने सारे गाने चल रहे हैं, आप वो सब सुनना है आपको, और उसमें से चूज करके आपको वो बजाने हैं जो पब्लिक को अच्छे लग रहे हैं। वो पता है तो क्यों बड़ा होता है काम है। राजीव, मतलब कि मैं हमेशा कहता हूँ यू हैव टू लव योर वर्क, और काव्य में वो दिखता है।
अगर अनलेस एंड अनटिल आप मुझ में अपने भी दिखता नहीं। नहीं, आप जब तक काम से मोहब्बत नहीं करोगे ना अपने, तब तक कुछ नहीं हो सकता। मैं अपने स्टाफ से कहता हूँ भैया जो काम कर रहे हो अपने काम से मोहब्बत करो। अगर अपने काम से मोहब्बत करोगे तो 100% 110% आपको ग्रोथ मिलेगी, और अगर आप अपने काम को प्यार ही नहीं करोगे तो कुछ नहीं हो सकता। बहुत इंटरेस्टिंग रहा वैसे ये जर्नी, मतलब ओवरऑल है ना, 2-2.5 महीने एकदम पता भी नहीं चले, बिल्कुल पता ही नहीं लगा, बहुत ही अच्छा रहा। और लग रहा है कि खत्म हो रहा है यार। कावे से मेरे तो कोई मत कर यार, इसको कंटिन्यू कर लो यार। जैसे रंजीत जी कह रहे बहुत सारे आर्टिस्ट रह रहे कि उनको भी बुला लो यार, एक बार काम और करते हैं। पर फिर वो कहते हैं ना कि मतलब एक जगह आके थोड़ी कशिश रहेगा, छोड़ देना चाहिए, थोड़ी कशिश के साथ छोड़ देना चाहिए ताकि नेक्स्ट सीजन वापस लोग। एक्चुअली एक और चीज़ हुई, जैसे हमारे लिए भी लर्निंग क्या थी, जैसे हमारी टीम में यहाँ पे नीरज है, सुजीत है और ये सब लोग, मन और हम सब लोग कर रहे थे। जो आपने कहा ना कि जैमिंग होती थी, ये वो हमें भी धीरे धीरे समझ आया क्या हो रहा था। शुरू के एपिसोड्स में मान लीजिए कोई आधे घंटे तक बात किया, आधे घंटे में जब वो गर्म हुआ उसके 15-20 मिनट में एपिसोड खत्म हो गया। तो उसका एक्चुअल वो नहीं निकल पाया। तो आई थिंक वो बाद में 2-3 एपिसोड बाद जो है अपने को समझ में आ गया कि नहीं, इनको इंजन पहले से गर्म करना है। बढ़िया क्या बात है, आपको पता है आप ना हर एपिसोड में आप उसकी लर्निंग ले रहे थे एंड यू आर चेंजिंग। वो कहता है ना, यू शुड चेंज विद द टाइम एंड सिचुएशन एंड यू आर रेडी टू डू इट विद योर टीम। आपको पता था, जैसे आप बता रहे थे, यू आर टेलिंग दैट योर वाइफ सेड कि भैया क्या कर दिया, लाइट कहाँ है, लाइटिंग कहाँ गई। तो लाइक यू सी व्हाट इज द बेस्ट थिंग। पहली बात तो हर आदमी ना सुन नहीं सकता। आप में वो काबिलियत है कि आप लोगों की सुनते हैं, इसलिए कहते हैं कि 2 कान दे रखे, आप दोनों कानों से आराम से सुनते हो, वरना लोग सुनते नहीं है। आप सुन के उसको अडेप्ट करते हो, उसको चेंज करते हो, दैट इज़ अ ब्यूटी। और यही आप देखोगे गाता रहे मेरे हिल में हर एपिसोड को आपने उसकी लर्निंग ली और उस लर्निंग से नेक्स्ट एपिसोड को और बढ़िया किया। उसके बाद देखा नहीं यार ये वाली चीज़ें रह गई, 3rd एपिसोड में और बढ़िया किया, लास्ट एपिसोड कितना फ्लॉलेस किया, पता भी चला, और इतनी जल्दी ख़त्म हो गया, पता भी नहीं चला कि अच्छा इतने घंटे हो गए, अरे कैसे हो गए, और पता भी नहीं चल रहा था क्या है। हाँ, वही सक्सेस है कि जब आप कोई चीज़ कर रहे हो और करते करते ना जब वो लगे कि नहीं यार ये थोड़ा और होना था। चलो एक काम करते हैं, क्विक एक रैप अप करते हैं एपिसोड 1 से लेके एपिसोड 10 तक की जर्नी का। अपने अपने हिसाब से जो आपको याद आए उसके हिसाब से बताइएगा। प्रियंका मेहर एंड यूके रैपी बॉय, फर्स्ट एपिसोड हमने शूट करा और उन दोनों से मेरी भी ये पहली इंटरेक्शन थी और मैंने उसको कहा भी कि मैंने कहा यार इतना टाइम कैसे लगा दिया तुमने हो रेडियो के शो में आने में। तो प्रियंका कहती है मेरे को कि आप कह रहे थे ना इस बार कोई ग्रैंड करने वाले हैं, तो मैंने सोचा ग्रैंड वाले में ही आएंगे। तो बड़ा उसने, और बाद में जब वो शूट होके गया तो उसने मुझे पर्सनली व्हाट्सएप किया रात को, बोले कि सर मतलब बहुत अच्छा एपिसोड हुआ ये। तो आई थिंक वो एक अच्छा था। आप लोगों के लिए क्या था फर्स्ट एपिसोड का, क्योंकि पहला होता है थोड़ा सा। मैंने उस एपिसोड से तुरंत से जितने भी गाने थे सब लोगों को सब सुनने शुरू कर दिए। ये मेरे लिए था। मैं आपको बताऊं उस एपिसोड का क्या हुआ अभी तक। मॉर्निंग मेरी जो बेटी है, 1.5 घंटे का, मेरी जो बेटी है कहती है पापा प्लीज प्रियंका से बिलवा दीजिए, प्रियंका मेरे से, एंड शी नोज हाउ टू सिंग द सॉन्ग। जो गाना गा रखा ना उसका वो रिकॉर्ड कर रखा था, वो पूरी गाती है। कह रही कि प्रियंका से पापा मिल सकती हूँ। मैंने कहा हाँ, कावे भाई से बोलेंगे घर पे ले जाएंगे तुझे, तू बात करना। तो दैट वाज दिस इज व्हाट आई रिमेंबर, क्योंकि वो अभी तक सुनती है और उसको पूरी चीज़ पता है। वो जो एक डायलॉग था ना, प्रियंका मेहर कब होगी शादी, ऐसा कुछ बोला था ना आपने, वो वैसे ही बोलती है कब बजेगा बाजा। तो वो अभी तक वो अभी बोलती है पापा, वो ऐसे बोलते थे ना कावे अंकल, अरे प्रियंका मेहर कब बजेगा बाजा। तो बल्कि नो दैट इज अ मेमोरी आई हैव ऑफ दैट शो। प्रियंका मेहर कब बजेगा ये बाजा। मैं देखा था पर कोई और ले गया। सो सेकेंड एपिसोड आते हैं, कैलाश कुमार और राकेश खनवाल। क्या आपको लगा उस एपिसोड में? कैलाश की तो क्या आवाज है, आवाज के कायल, क्या मतलब कि ना एकदम से जब वो गाना शुरू किया ना, वो सब बोला कि एकदम से मैं हिल गया। मैंने कहा ये हुआ क्या है, जैसे उन्होंने उठाया गानों को। एंड इमेज लाइक यू नो वैसे जब आप कहते हो हर पल आनंदम, जो गाना गाया था उन्होंने, क्या उठाया था वो गाना, अमेजिंग था। और वहीं से शुरू हुआ था
काट देना, वही से शुरू हुआ था कि ये काट देना, वही से शुरू। दिस इज व्हाट आई रिमेंबर। क्या नाम था उस लड़की का जो गाने में उन्होंने लिया था ना? हाँ, भावना। ये भावना कौन है? अच्छा सैड सॉन्ग है भावना ते बिना मेरो मन नहीं लागना। मेरी वाइफ 2 दिन तक मेरे से नहीं बोली ये स्क्रिप्ट लिखी कैसे, कौन थी ये भावना, उसको कट कर दीजिएगा। नहीं ये मेरा एक गाना तो चंदा कट कर देना। एक चंदा वाला गाना के बारे में पूछा गया मेरे से कि ये चंदा है कौन करके, बट बहुत सारे लोग कहते हैं जीवन में नाम में क्या रखा है, नाम में ये रखा है कि कटवा कटवा के बोल रहे हैं। अच्छा, कैलाश की ना एक बड़ी अच्छी आदत ये है कि हमने कहीं कैलाश को किसी शो के लिए बुक किया था पहाड़ी जी। तो वहाँ पर काफ़ी लोग वैसे भी थे जो पहाड़ी नहीं सुनते, तो उनको लगा यार हमें कोई और सिंगर भी करना चाहिए करके। तो अब मुझे भी नहीं था पता, बाद में पता चला कि कैलाश ने वहाँ पर जो माहौल बनाया गा के, क्योंकि कैलाश बहुत अच्छा गाता है, हिंदी बहुत अच्छा गाता है। सबसे अच्छी बात है कि कैलाश ने प्रॉपर सीखा हुआ है, उन्होंने किया म्यूजिक से, और वो बहुत अच्छे शिक्षक भी हैं। और हमारे जो पहाड़ में जो गायकी है ना, यहाँ की चैती है या भगनौल है या ऋतुरायण है, कुछ ऐसी गायकी है कि बिल्कुल जो आप उसको ये सोचो कि ठेठ क्लासिकल वाले भी थोड़ा उनको सुन के गाने में हिलते हैं, बहुत ज़बरदस्त। तो कैलाश का इस चीज़ में बड़ा अच्छा है। और दूसरा साथ में राकेश भाई, वो तो और अच्छे, वो बिल्कुल मूर्खियाँ वर्खियाँ बिल्कुल फोक को लेते हैं, एकदम ठेठ उनका भी पहाड़पन है राकेश की। राकेश बिल्कुल। तो तीसरा एपिसोड हमने शूट करा था दीपक मेहर और अपना दिग्विजय सिंह परियार, वो एपिसोड। नेगी जी वो तो नेगी जी है। वो क्या किया था उन्होंने? हाँ, नेगी जी की आवाज और दीपक का अंदाज, नेगी जी का अंदाज, दीपक की आवाज, तो वो तो आजकल उनकी आवाज एक्चुअली नेगी जी की बहुत सारे लोग करते हैं नकल गाने में, क्योंकि नेगी जी को ही सबसे ज्यादा सुना है यहाँ पर लोगों ने, तो इसलिए वो सुन सुन के ऐसा हो गया कि हर दिग्विजय सिंह परियार, वो भी गजब, उसने क्या आवाज उसकी, क्या आवाज है उससे, वो जो गाना गाया था तो गॉड गिफ्टेड आवाज है उसकी। और वो क्या बजाया था उसको, गिटार को भी ठक 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 करके, अमेजिंग। उसकी तो आवाज इतनी बुलंद है, जब उस ये गाना जब उसकी आवाज में सुनो तो एक अलग लेवल पे ही लेके जाता है वो। नहीं और वेरी जॉली मैन, मतलब कि बहुत खुश बड़े अच्छी तरह से। और ये नहीं, एक्चुअली क्या होता है ना, होता क्या है कि लोगों में ना टैलेंट भी दिग्विजय की वजह से निकल के आया। एक्चुअली उसी ने बताया कि ये शर्मा रहे हैं और इस तरह से करके। नए रंगीली बाना दुर्ये जय बांध गड़ा। 4th एपिसोड की अगर बात करें तो एंग्री यंग मैन बीके सामंत। वो एंग्री यंग मैन, वो उनकी इमेज एंग्री यंग मैन की थी, बट ही हैड अ गुड सेंस ऑफ ह्यूमर। पर उस पे उन्होंने क्या कहा था? वो बोले हैं, किसने, कौन बोला ब्रदर, कौन बोला? मैं, मेरी माँ कसम, मेरी वाइफ कहती है कि मैं तो बहुत फनी हूँ, किसी भी फोटो में हंसी नहीं मिली, ऐसा क्यों? और मैं बहुत फनी हूँ। अब यकीन मानिए इनको ऐसा क्यों लगता है, मैं घर में मेरी वाइफ मुझे बोलती है कि आप गलती से ये सब बन गए हैं, आपको एक्चुअली वो गलती से सिंगर मुझे लग रहा और कुछ होना हो, ये बात सुन के कई लोग गिरे होंगे, कह रहे यार। एक मैंने उनको बोला, आपकी, वो किसी ने क्वेश्चन पूछ लिया था, आपकी इंस्टाग्राम पे एक भी फोटो स्माइल वाली नहीं है। मैंने कहा अभी खिंचाओ, कह रहे ठीक है, यही पे खींच दो मेरी। तो वो बड़ा, और तीसरे वाला वो जो था ना, जिन्होंने कहा कि रात को फोन आ गया सोते में, मुड़का बंद तू। उसमें एक और उस वाले में जो रमेश भाई ने जो गाया, तो हमारी, मुझे याद है मैं उधर बैठा हुआ था उस दिन, मिशन हमारे एक नहीं थी, तो मैं ढोलक बजा रहा था, तो सामने एक बंदा था, जब उसने एक न्योली गाया तो वो रोने लग गया था, वो बच्चे वाला, ससुराल वाला, जो वो मायके वाला, गजब। वो उन्होंने बिल्कुल अपने पापा के अंदाज में गाया, बड़ा अरे कमाल का था वो। वो खुद भी बड़ा इमोशनल हो गए थे, नहीं वो भी इमोशनल हो गए बताते हुए। और मैं आपको बताऊं, मतलब कि जब उन्होंने वो बेटी वाला गाना गा रहे थे ना, मैं खुद इमोशनल हो गया था, बिकॉज यूट्यूब चैनल पे हमारे उसमें नीचे कमेंट पढ़ा था, उसमें लोगों ने कहा कि रमेश बाबू को हमने स्टेज पे बहुत स्टेज करते हैं वो। तो स्टेज पे तो क्या होता है, जब आप गाते हो तो डांस वांस किया, चले गए, लेकिन एक्चुअल में जो स्टोरीज होती हैं, तो उसने लिखा था किसी ने कि यार मेरे को तो इतना पता ही नहीं था कि इनकी इतनी कहानी। और इनफैक्ट दिनेश पंत जी, जो अनुज के साथ आखिरी एपिसोड में आए, उन्होंने भी बोला कि मैंने 1 गो में रात को 2:30 बजे, 1 बजे से मैंने चालू किया, मेरी बीवी कह रही कि आप ये क्या देख रहे हो, तो बोले कि अरे वो 2:30 बजे तक उन्होंने 1.5 घंटे का एपिसोड निपटाया 1 गो में। आहुली जब भूका कूने कलेजी लगाई।
देन पांचवा एपिसोड था रोहान और करिश्मा का, तो वो भी काफी मतलब जिस तरह से उन्होंने परफॉर्म किया तो उन्होंने बहुत अलग, इट वाज लाइक यू नो उस एपिसोड में ना वो टीम एफर्ट दिखा रोहान और करिश्मा का. इट वाज लाइक यू नो जैसे मुझे तो जब मैं बैठा हुआ था मुझे लगा कि ये दोनों शायद दोनों के दोनों बिल्कुल कुछ एक साथ ही काम करते होंगे. मेरे ख्याल से फिर आपने बताया कि एक साथ काम करते, बट टीम एफर्ट दिखा कि व्हाट अ टीम एफर्ट. लगी श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में. बाद छठा एपिसोड हमने रोहित चौहान और सूरज राटक के साथ में, तो वो एपिसोड कैसा आप लोगों को लगा? फरमाइश तो रोहित पे ही आई थी है ना, और रोहित से ही आई थी. तो मेरे एक्चुअली मैंने बताया ना कि आजकल रिचुअल हो गया है कि सुबह जब मैं उठता हूँ तो पार्टी गाने लग जाते हैं, और 1.5 घंटे तक जब तक आप सब कुछ करके रेडी होते हो ऑफिस के लिए तब तक वो पार्टी गाने चल रहे होते हैं और मस्त हो रहे होते हैं. तो ऐसे ही मेरा कलीग है रोहित, तो वो भी ऐसे सुन रहा था. तो उस दिन उसने जब बोला तो मैंने कहा अच्छा, तो कह रहे मैंने ये 2006 में या कभी सुना था, ऋषिकेश में सुना था पहाड़ छुट्टी को. एक्चुअली रोहित का फैन बेस भी जो उसके चाहने वाले, क्योंकि बचपन से गाता था, मदर फादर दोनों वो थे, वो वाला था. सूरज का भी बड़ा इंटरेस्टिंग लगा. मैंने बोला भी, मैंने कहा तुम तो बड़ी बड़ी बातें करने लग गए. तो जिस हिसाब से वो बातें कर रहा था, बहुत आमतौर पे जो रैप वगैरह करते हैं ना आदमी, उनको सोचता है कि अरे यार ये बोलते कम है, वो रैप ज्यादा करते हैं, लेकिन सूरज ने बड़ा अच्छा सुना. बकी बतकी बांध सो सिंगार करूं चार. शुरुआत घर से होती है ना. मेरी इससे प्रॉब्लम है, गांव के दूसरे, फिर एक शहर के दूसरे शहर से, फिर बोलते टीडी को पौड़ी वाले से, गढ़वाल कुमाऊं वाले को, फिर बोलेंगे उत्तराखंड को हिमाचल से. इसलिए ये यहीं पे खत्म करना पड़ेगा. यार ये इतनी भयंकर बातें कैसे कर ले रहा है ये? तो सातवां हमारा दीपा और दर्शन, वो वाला एपिसोड कैसा यार. बढ़िया लगा. वो शिव जी के भगत हैं. हाँ, दर्शन जी बहुत ही शानदार. साथ में मुझे तो दीपा जी की आवाज प्लेबैक वाली, मैंने इनफैक्ट उनको बोला भी था, मतलब ना उनकी जो गंभीरता, बहुत गंभीरता वाली क्वालिटी भी ऐसी अमेजिंग. या गाने का वो था जो ना प्लेबैक बड़ा अच्छा है, बहुत गजब. हाँ, काफी अच्छा. उसके बाद बारी आती है सौरभ मैठाणी और मेघना चंद्रा. तो वो तो ऐसा लग रहा था कि मतलब कॉफी विद करण में जैसे करण जो है जोड़ियां बनाता रहता है ना, मेरे को एक टाइम बाद वो फील आने लग गया था. मैंने कहा, और सौरभ मैठाणी भी लगा हुआ है, वो कह रहा कोई मौका नहीं छोड़ना है. बोले ऊंचा ऊंचा सैंडल पैरोलू बनारसी साड़ी. कोई ऐसा सिंगर मिला हो जितनी देर बगल में बैठा तो बहुत फ्लर्ट करने की कोशिश करी हो? आने वाले टाइम में मुझे लगता है कुछ करेगा. अच्छा, उस एक और खास बात है कि मेघना चंद्रा भी अच्छे कॉलेज से म्यूजिक किया हुआ है. निशल फिर आते हैं 9th एपिसोड पे. तो 9th एपिसोड जो है ऑलरेडी इसके बारे में बहुत बात हो गई है, लेकिन अपना दीपक चमोली और सनी दयाल कमाल की क्या गाया, मतलब कि अमेजिंग. क्या गजलें, क्या गाई. लग रहा था कि उस दिन मुझे लगा कि जो है ना, अरे उस ऊपर दिन मुझे लगा कि हम लाइव शो पे बैठे हुए हैं, और मैं इसको बोल रहा था, मैंने कहा इनको बोलो कि ना इस शो के बाद आराम से हम बैठते हैं और रात को सुनेंगे और लोगों को बुला लेते हैं यहाँ पर, लाइव कॉन्सर्ट ही शुरू कर देते हैं आनंद में. जल्दी करेंगे. हाँ, नहीं वो काफी अच्छा, वो इंटरेस्टिंग हो गया था. मतलब वो हो रहा था ना कि हम सोचें कि चलिए अब खत्म करते हैं और बहुत बहुत धन्यवाद, तो उतनी देर में बोले अच्छा इसी बात पे मुझे एक और याद आ. तो बड़ा आई थिंक ये तभी होता है जो आप हो गया ना, एक ईज में आ जाता है आदमी, जब समय आपके लिए पाबंदी नहीं. वो बहुत ईज में. अच्छा, समय के साथ साथ आप जिस हिसाब से माहौल बन गया था चला रहे, मतलब कि आपने जिस हिसाब से बात कर रहे हैं, कंफर्ट लेवल होता है ना, वो इतने कंफर्टेबल हो गए थे, उनको लगा मैं अपने घर पे ही गा रहा हूँ. एंड 10वें एपिसोड की बात करें तो अनुज गर्ग, यजत गर्ग और दिनेश मान. यजत गर्ग ने बहुत अच्छा गाया, और अनुज का जो मुझे याद है ना, जो उन्होंने मेरे ख्याल से आपके साथ ही किया था, रिदम का जो काम किया था, इट वाज अमेजिंग. वो लग रहा था कि आप अब एक्चुअली कोई क्या देख रहे हो, ए.आर. रहमान का शो ना चल रहा हो. गाता रहे मेरा हिल का एक्चुअल जो एंथम था. अरे क्या एकदम और रैंडम, और उन्होंने बोला भी कि अरे किसने रिकॉर्ड किया, मैं भूल जाऊंगा. और हर मतलब यहाँ से शुरू हुआ, वहां से लाइन ऐड हुई, यहाँ से लाइन ऐड हुई, फिर वहां गई, फिर यहाँ आई,
तो लाइंस भी ऐड होते जा रही थी और हर उस पे क्या जबरदस्त। इसीलिए हुआ शायद वो एक लेवल बाद उनको वो कंफर्ट भी आया और हाँ। उनको ये लगा नहीं, कि वो तो क्या क्रिएट हो रहा है। अच्छा और क्या वो- ना आप और वो कंफर्ट बात देते ही हो करते- मतलब कि व्हाट हैड हैपेंड वाज उस दिन मैं उनको छोड़ने भी गया था घर पे और हमारी ये बात चल रही थी मतलब कि 1-1.5 घंटा लगा, बहुत ट्रैफिक था उस दिन, बारिश हो रही थी तो उनको टैक्सी नहीं मिली। उन्होंने कहा कैसे टैक्सी, मैंने कहा टैक्सी करो मैं छोड़ देता हूँ, ये रही टैक्सी मेरी। तो गए थे तो यही बात हो रही थी, वो बता रहे थे कि कितना बढ़िया कि वो अच्छा हुआ यहाँ आए और एक कंफर्ट, और ही लव्स उत्तराखंड। वो बेचारा वो बॉम्बे में थे, इसे मैं बॉम्बे छोड़ के यहाँ आ गया, यहाँ पर जो जो सब्र है हाँ और यहीं रह गए। मुझे याद है वो जब आए थे वो मुझसे मिले थे पता नहीं मेरे ख्याल से लॉकडाउन के समय आए थे। तो वो कहते कि हम तो बस बॉम्बे से ऐसी किसी शादी में आए थे और हम यही बच गए। लेकिन कमाल ये पावर है हमारी देवभूमि की। मेरे को भी जब उनका पहली बार व्हाट्सएप आया था मैं उनको जानता नहीं था ऑनेस्टली, मतलब बाय फेस नहीं जानता था मैं। वो म्यूजिक जानता था, फिल्म जानता था, राइटर जानता था। मैं ये भी सोच, मैंने कहा दिनेश पंत यार कोई पहाड़ी लग रहा है, ऐसा सोचा मैंने, कोई कनेक्शन नहीं। सडनली एक दिन मेरे को व्हाट्सएप आता है कि हाय काव्य आप बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, ये ऐसे ऐसे यार आपसे मिलना है, कैसे पॉसिबल हो पाएगा, ये 1-1.5 साल पहले की बात है। तो मैंने यूँ देखा, मैंने कहा यार ये कौन व्यक्ति हैं। तो फिर मैंने देखा वहाँ पे अमिताभ बच्चन की फोटो लगी हुई है, इनकी लगी हुई है, एक बच्चा है और बगल में वो सुजीत सरकार। तो जब मैंने देखा फिर मैंने प्रोफाइल चेक किया, मैंने कहा यार ये कौन है। फिर मैंने कनेक्शन ढूंढा तो मालूम चला कि गुलाबो सिताबों का म्यूज़िक इन्होंने करा हुआ है और वो सारी चीज़ें। एंड देन ओके फिर हमारी मुलाकात हुई, बातचीत हुई और वो सारी चीज़ें। बट ओवरऑल ये बहुत ही कमाल का एक मुझे लगता है कि एक ऐसा प्रोडक्ट निकला है। एक होता है ना कि आप वन टाइम के लिए कोई काम करते हो, एक चीज़ होती है कि जिसको आप बारंबार देखना चाहते हो, बारंबार सुनना चाहते हो, और कई हफ्तों, कई महीनों और कई साल, और जब वो उस लेवल का हो जाता है कि कई दशकों तक देखा जाता है। तो मेरे ख्याल से ये जो एपिसोड्स निकले हैं इसमें ये ज़रूर है कि ये सिर्फ एक बार के लिए नहीं है, लोग इनको बार देखेंगे और वो आर्टिस्ट भी खुद शायद। और सबसे बड़ी बात है कोई ऐसा एपिसोड नहीं था जब रात को 9 बजे आना हो और मान लो 5 मिनट लेट हो गया, आर्टिस्ट का मुझे व्हाट्सएप आ जाता था कि मैसेज आ रहे हैं कितनी देर में वो होगा। 1-2 एपिसोड ऐसा हुआ था डिले हो गए ना, तो मैसेजेस आना शुरू हो जा रहे हैं। लोग रात को एक एपिसोड हुआ था स्पेशली रूहान और करिश्मा वाला, वो कुछ टेक्निकल ग्लिच की वजह से 12 बजे तक हमारी टीम लगी रही। रात को 12 बजे भी लोग यूट्यूब पे नीचे कमेंट कर रहे हैं दादा कितनी देर में आएगा, मतलब 12 बजे तक वेट कर रहे हैं। और जब वो अगले दिन आया तो लोग की अच्छा अब हम देख रहे हैं। और मैं जब सुबह देखता था सभी एपिसोड्स का बता रहा हूँ, मेरे को नोटिफिकेशन आ रही 6 आवर अगो, यानी सुबह 7 बजे। तो मैंने देखा अच्छा इसने रात को 1 बजे देखा है। कई बार मैं 7 बजे स्टूडियो जा रहा हूँ 2 आवर्स अगो, मैंने कहा सुबह 5 बजे से देख रहे हैं ये। मतलब कोई टाइम नहीं आदमी का, कोई 5 बजे देख रहा है, कोई रात को 2 बजे देख रहा है। तो ये एक लाइक वही मैं कह रहा हूँ कि लाइक आई फील वेरी थैंकफुल कि राजीव ने मुझे ऐसे ही बताया और आपने भी किया कि एटलीस्ट आनंदम गॉट पार्ट ऑफ दिस। और सबसे बड़ी क्या बात है कि हम लोग इस पार्ट है, हम लोग उत्तराखंड से बहुत प्यार करते हैं। हमारे सारे एम्प्लॉयज़ जितने भी हमारे पास एम्प्लॉयज़ है सब आपने बहुत बार बोल रखा है, गढ़वाल, कुमाऊँ और जौनसार से। तो जब हम बाहर जब एपिसोड चल रहे थे तो अगर आपको याद हो पूरी लाइन लगी रहती थी बाहर, किसी ना किसी हिसाब से उनको मन करता था कि हम अंदर घुस जाए, सर चाय, सर पानी, सर कुछ और लाऊं। एंड दे वर डांसिंग, उनको बड़ा अच्छा लगा था। लेकिन ना वो और उससे बड़ी क्या होता था, सुबह जब मैं आता था शॉप पे, सर आज कौन आ रहा है, सर कौन आ रहा है आज, सर मैं ब्रेक ना शाम को नहीं जाऊंगा, आज मैं डायरेक्ट ड्यूटी करूंगा सर। तो ऐसी वाली फीलिंग। तो इट इज़ गुड दैट दैट वी गेव समथिंग टू आवर एम्प्लॉयज़ ऑल्सो। हमारे एम्प्लॉयज़ जो मैं कहूँगा जो हमारी टीम के मेंबर है, जो ये टीम है, जो हमारा परिवार है, मुझे अच्छा ऐसे लगता है कि मैंने अपने परिवार को भी कुछ दिया, वो भी खुश रहे। इसको एक्चुअली ना मतलब अपने लिए भी बहुत सारी मेमोरीज छोड़ गई ये पूरे एपिसोड्स। अगर देखें तो इतने सारी मेमोरीज हैं, मतलब अगर हम सारे उसको जोड़ें तो लंबे टाइम तक खुद को भी याद रहेंगे और खुद भी हंसते ही रहेंगे। तो साथ के साथ जो म्यूज़िक टीम थी, रंजीत जी थोड़ा सा बता दीजिए कौन कौन लोग इसमें शामिल थे। सभी लोगों का सहयोग था, क्योंकि सहयोग के बिना तो खैर कोई भी कार्यक्रम नहीं हो पाता। तो हमारी वीडियो टीम, ऑडियो टीम और जो टेक्निकल रिकॉर्डिंग्स, हमारे दिनेश जी बहुत अच्छे म्यूजिक अरेंजर हैं, बहुत अच्छे गिटार प्लेयर हैं। और जो इस कार्यक्रम में संगत कर रहे थे गिटार, रिदम गिटार, वो दिनेश सिंह
और हमारे जो सिंथसाइज़र पर हैं वो मोहित जी, ऑक्टोपैड पर सौरभ उपाध्याय, और ढोलक पर हमारे जो रिदमिस्ट है वो हैं गोल्डी नौटियाल। इंजीनियर हमारे तनुज बिस्ट जो इसका जो रिकॉर्ड कर रहे थे लाइव यहाँ पर, और उसके असिस्टेंट हमारे ओम प्रकाश जी। हमारे कैमरे में नीरज जी जो कि इस कार्यक्रम के एडिटर भी हैं, हिमांशु जी, और एक और उनका नाम सुजीत जी। तो आप सभी लोगों का धन्यवाद, और उम्मीद है कि आपका ये प्यार प्रेम इसी तरह बना रहेगा, हमारी सबके साथ मिलजुल के चलते रहेंगे। अब हम एंड कर रहे हैं, तो जैसा कि हर कार्यक्रम में एंड काबे जी करते, इस कार्यक्रम में जो है मैं आपको टास्क दे रहा हूँ कि जैसा कि हमारे 10 एपिसोडों में आप सब लोगों ने एक वो नियम देखा होगा भाई कि ये खट्टी मीठी यादों का संगम है, यहाँ हर पल में आनंद है। इसको भी गाना है आपने, और इसकी जो ओरिजिनल ट्यून है उसको तो मेरे ख्याल से सभी को याद होगी। बिल्कुल। उससे पहले जो गाता रहे मेरा हिल है, उसकी ट्यून भी सबको पता होगी। तो गाता रहे मेरा हिल, और उसके बाद में ये खट्टी मीठी। आपको माइक दे रहा हूँ ना, क्योंकि आप सब गाएंगे। अभी जो ओरिजिनल था हमने जो बनाया था वहाँ से शुरू करते हैं, और फिर तो जो ओरिजिनल इसका था, गाता रहे मेरा हिल, ये कैलाश ने गाया था, और इसी के ऊपर ये खट्टी मीठी यादों का संगम है, यहाँ हर पल में आनंदम है, ये है। और मुझे लगता है वैसे जो जिंगल अब हम आगे बनाएंगे, जो मुझे लगता है एक तो दिग्विजय वाला में से, और या फिर जो करिश्मा रोहान ने जो बड़ा अच्छा सा क्रिएट करा था, है ना, ये खट्टी मीठी यादों का संगम है, एक पल में आनंदम है, आनंदम है। तो थैंक यू, बहुत अच्छा लगा आप सब लोगों से बातचीत करके, और मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को भी अच्छा लगा होगा ये बातचीत। कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा, और जल्द कुछ नए शोज़ और कुछ अच्छी अच्छी और चीज़ों को लेके हम फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए ओहो रेडियो को सुनते रहिए, और बाकी अपना कमेंट ज़रूर करिएगा। अगर आपने गाता रहे मेरा हिल के एपिसोड्स अब तक नहीं देखे हैं ज़रूर से देखिएगा, और देखे हैं तो कैसे लगे हैं वो ज़रूर से बताइएगा, और बाकी लोगों के साथ में भी ज़रूर से शेयर करिएगा। तो थैंक यू सो मच आप सभी को। थैंक यू। ये खट्टी मीठी यादों का संगम है, यह हर पल